हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज अपना टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख खनिज। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख खनिज से संबंधित परीक्षा में 3 या 4 प्रश्न है वो जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप वो प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन टॉप 100 प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिए। और अगर आपने जो पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो दोस्तों ये सिलेबस है भारत के भूगोल का आरएएस प्री का, जिसके अंदर दोस्तों अपने 3 पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज अपना ये चौथा नंबर का पॉइंट है वो आज अपन इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आरएएस प्री इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर जो पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन से संबंधित देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? बताइए मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है छोटा नागपुर का पठार। अब ये छोटा नागपुर का पठार भारत के मानचित्र में कहां पर है? तो दोस्तों ये छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है। दोबारा सुन लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों के अंदर ये फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। ये खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध क्षेत्र है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है तो दोस्तों बताइए कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार है। ये दोस्तों भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, ये भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वेलाडीला से। कहां से? बेलाडीला की खान से दोस्तों उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। और ये बेलाडीला की खान है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में ये खान है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों देखिए जो यहाँ पे बात हो रही है लोहे अयस्क की, तो दोस्तों भारत में विश्व का 20% लोहा है वो पाया जाता है। ठीक है, भारत में विश्व का 20% लोहा पाया जाता है और इस 20% में से भी दोस्तों 65% जो लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का मिलता है, जिसमें से 65% लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है भारत में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कुंद्रेमुख लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुंद्रेमुख लोह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताइए ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, देखिए बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लोहे अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? अब ये बेलाडीला की खान मैंने भी आपको बताई थी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के नजदीक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम। तो दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए यानी कि किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? अब दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। ठीक है, कौन से खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है लोहे अयस्क खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें ओडिशा। ठीक है, ओडिशा है ये सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए
भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहा अयस्क किस प्रकार का है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भारत में विश्व का 20% लोहा पाया जाता है और उस 20% का अगर आप 65% निकालेंगे तो दोस्तों 65% लोहा है वो हेमेटाइट किस्म का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हेमेटाइट किस्म का। दोस्तों जो लोहा अयस्क है वो सबसे ज्यादा मिलता है भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, जावर एवं रामपुरा अंगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे तो बात राजस्थान की आ गई है। तो जावर एवं रामपुरा अंगुचा है ये दोस्तों सीसा जस्ता की खाने हैं। क्या है? सीसा जस्ता की खाने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सीसा जस्ता की ये खान है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? बताइए कौन से खनिज में भारत है वो आत्मनिर्भर नहीं है? देखिए लोहा अयस्क भी बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीज का भी उत्पादन होता है और अब्रक का भी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे जो तांबा है, ठीक है, हालांकि तांबे की खानें खूब सारी हैं, ठीक है, झारखंड में भी है, राजस्थान में भी है, सिक्किम में भी है, उत्तराखंड में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, काफी सारी जगह हैं, ठीक है, तांबे की खानें, लेकिन दोस्तों भारत है वो तांबे में दोस्तों आत्मनिर्भर नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? कॉपर, कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। तांबा खनन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें खेतड़ी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा है ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? बताइए बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है वो कहां पर है? तो दोस्तों बताइए, ये है दोस्तों लोहरदगा। ये लोहरदगा कहां पर है? तो दोस्तों ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है ये लोहरदगा, ठीक है, तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया बॉक्साइट की खान है ये, ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बॉक्साइट की खान है पलामू एवं लोहरदगा, ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहां उपलब्ध है? जिप्सम है वो प्रचुर मात्रा में कहां पर उपलब्ध है? बताइए। तो दोस्तों ये है कहां पर? तो ये राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में दोस्तों ये जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है ओडिशा, ठीक है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा करता है, कौन सा राज्य करता है? तो वो करता है ओडिशा। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ये तो काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, कोडरमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अब्रक के खनिज के लिए ये प्रसिद्ध है कोडरमा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और झारखंड के हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में दोस्तों ये जो अब्रक है, ठीक है, ये उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंने अभी आपको बताया अब्रक के उत्पादन में भारत का है वो विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस राज्य में यानी कि किस स्थान पर पाया जाता है?
भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों मकराना में। ठीक है, मकराना के अंदर सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर है वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और मार्बल की किस्म कौन सी है वहां पर? तो कैल्साइट। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा होगा गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से दोस्तों कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो दोस्तों सफेद संगमरमर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सफेद संगमरमर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। पन्ना, ये तो सभी को पता है दोस्तों, पन्ना है ये दोस्तों हीरे की खान है दोस्तों। वहां पर क्या है? हीरे की खान है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तो पन्ना, एक है दोस्तों इसमें सतना, और एक है दोस्तों छतरपुर। ठीक है, छतरपुर, ये 3 खाने हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, और एक है बांदा, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हीरे की खान है, याद रखना है आपको। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में खान तो आपने खान का तो नाम सुना ही होगा, कोलार की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक हट्टी की खान, वो भी कहाँ पर है? वो भी कर्नाटक में है। ये क्या है? दोनों खाने हैं वो कर्नाटक में है, और ये सोने की खाने हैं। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जो कोलार खान है वो कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। और ये किसकी खान है? तो ये सोने की खान है। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मिला है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहां पे पूछा गया है कि जो थोरियम का जो भंडार है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मिला है वो कहां पर मिला है? तो वो मिला है दोस्तों केरल में। कहां पर? केरल में। और दोस्तों केरल में कहां पर? तो दोस्तों ट्रावनकोर में। कहां पर? ट्रावनकोर में ये थोरियम का भंडार मिला है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, अबरक का पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुडप्पा खान है एक। ठीक है, याद रखना, कुडप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए मित्रों, इसमें निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें थोरियम। ठीक है, थोरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थोरियम। अभी मैंने आपको बताया था जो विश्व में सर्वाधिक भंडार मिला है यहाँ पर ट्रावनकोर केरल में। ठीक है, थोरियम का भंडार मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? अब डेगाना की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। और डेगाना कहाँ पर पड़ता है? तो ये नागौर में पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार कलेक्शन है, विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप ये 100 के 100 प्रश्न रट लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, ये गारंटी है हमारी।
शर्त यही है कि आपको 100 प्रश्न देखने हैं और रटने हैं, ठीक है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है और सूची सेकंड में संबंधित राज्य है, यानी कि कौन सा कोयला क्षेत्र है वो दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है वो आपको इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, कर्णपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये कहां पर है, तो दोस्तों ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है, याद रखना है आपको, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सिंगरौली जो कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में है, और सिंगरेनी ये दोस्तों तेलंगाना में, और कोरबा कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 40%, ठीक है। 40% की भागीदारी है दोस्तों झारखंड की कुल कोयला उत्पादन में, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और टोटल 90% पश्चिम बंगाल और झारखंड कोयले का उत्पादन करते हैं भारत में, यानी कि भारत में कुल 90% कुल कोयला उत्पादन के 90% सिर्फ और सिर्फ दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल ये उत्पादन करते हैं कोयले का, जिसमें से 40% तो है किसका? अकेले का झारखंड का है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। बताइए, झारखंड में कोयला की खान है वो कौन सी, कहां पर स्थित है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। बताइए, झारखंड में दोस्तों देखिए कौन कौन सी खानें हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो है झरिया, दूसरी है बोकारो, तीसरी है करनपुर, चौथी है गिरिडीह है, पांचवी है हजारीबाग, छठी है पलामू, और सातवीं है दोस्तों रामपुर, ठीक है। ये जो खाने हैं, ठीक है, टोटल 7 खाने हैं, ये झारखंड में कोयले की खाने हैं, ठीक है। तो झारिया आ गया ना उसमें, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा झारिया में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 32 नंबर का प्रश्न है, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? बताइए, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन से युग में, तो दोस्तों ये गोंडवाना भूभाग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूभाग में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर किया गया? बताइए। तो ये किया गया था दोस्तों रानीगंज में। कहां पर किया गया था? रानीगंज में किया गया था। और रानीगंज कहां पर है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। 1774 में कोयले का उत्खनन है वो रानीगंज में किया गया था। रानीगंज कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नई वैली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज है। नई वैली में खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज है तो वो कौन सा खनिज है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लिग्नाइट है, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है इसमें? तो वो है दोस्तों लिग्नाइट है। लिग्नाइट क्या है? तो दोस्तों कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। तो सबसे अधिक कोयले के जो भंडार हैं वो दोस्तों कहाँ पर हैं? तो सीधा सा है छोटा नागपुर का पठार के आसपास में कौन सी घाटी है? तो वो है दोस्तों दामोदर की घाटी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, रानीगंज जो क्षेत्र है जहां पर 1774 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम कोयले का खनन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला क्षेत्रों से संबंधित है ये रानीगंज का संबंध, पश्चिम बंगाल में है ये। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है, तो वो है दोस्तों झरिया में। ठीक है, झरिया। झरिया कहाँ पर पड़ता है, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा, झरिया पड़ता है दोस्तों झारखंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झरिया का जो भंडार गृह है वो दोस्तों सर्वाधिक है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक कोयला भंडार है वो कहाँ पर पाए जाते हैं बताइए। तो दोस्तों देखिए, दो स्थानों पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था, झारखंड में 40% और झारखंड और दोस्तों पश्चिम बंगाल में मिलाकर भारत के कुल कोयला उत्पादन का 90% इन दोनों राज्यों के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल तो दे नहीं रखा, तो झारखंड दे रखा है, तो अपना क्या हो जाएगा, इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों, अपने को इसमें बताना है। बताइए दोस्तों, आप आपको ये तो पता है कि जो झरिया है ये दोस्तों कोयले की खान है और ये झारखंड में स्थित है, तो ये कौन से जिले में स्थित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये धनबाद में है। कहाँ पर है, धनबाद जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, बताइए किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दामोदर घाटी को। दामोदर घाटी को दोस्तों भारत का रूर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है बताइए। मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, कौन सा कथन है वो इसमें असत्य है वो बताना है। यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, बिल्कुल सही है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये 4 प्रकार के यानी कि 4 किस्म के कोयले होते हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट कोयला है वो सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखिए, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिन्स प्रकार का है। ठीक है, तो दोस्तों अधिकांश कोयला जो बिटुमिन्स प्रकार का है दोस्तों, ये इसके अंदर जो दे रखा है ये दोस्तों बिल्कुल सही है, बिटुमिन्स प्रकार का है। ठीक है, और देखिए मित्रों, इसमें देखिए जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जो 3 कथन है शुरुआत के, वो 3 कथन इसमें बिल्कुल सही है। तो अपना गलत कौन सा हो जाएगा, इसमें चौथा नंबर का है वो गलत हो जाएगा, और अपना राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार पर मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज तेल के भंडार। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, बताइए। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन है वो प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों कहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों ये असम के डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। असम के डिगबोई में ये प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ONGC की स्थापना कब हुई, बताइए। तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना है वो कब हुई, तो ये स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर 1956 में। आगे देखिए, काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। यहां पे पूछा गया है क्या, तो यहां पे पूछा गया है दोस्तों काइकालूर खनिज तेल किस क्षेत्र यानी कि किस नदी घाटी क्षेत्र में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्णा गोदावरी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, बताइए। कौन सा तेल क्षेत्र है वो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो अंकलेश्वर है, ठीक है, अंकलेश्वर है वो कहाँ पर है,
तो दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, कलोल कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। और महसाणा कहाँ पर है, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे जो बदरपुर दे रखा है, ये बदरपुर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये असम में है। कहाँ पर है, असम में। ये असम के अंदर तेल क्षेत्र है। ठीक है, बदरपुर। और बाकी जो 3 है ये गुजरात के तेल क्षेत्र हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है, वो अपने को इसमें बताना है। एक ही कथन सत्य है, वो अपने को बताना है। देखिए 4 ऑप्शन में से बताना है, एक सत्य है 4 ऑप्शन में से। अब वो कौन सा सत्य है, तो देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखिएगा। देखिए, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, तो दोस्तों ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें तीनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई है वो किससे संबंधित है, बताइए। मुंबई हाई है ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये पेट्रोलियम से संबंधित है। क्या है, पेट्रोलियम से संबंधित है ये मुंबई हाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, बताइए। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है तो वो कौन सा है। दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कलोल भी है, महसाणा भी है, अलंकेश्वर भी है। तो यहाँ पे जो अलंकेश्वर दे रखा है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलंकेश्वर है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है गुजरात का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में है खनिज पदार्थ और सूची सेकंड में है खनिज क्षेत्र। यानी कि कौन सा खनिज पदार्थ है वो कौन से खनिज क्षेत्र में पाया जाता है वो अपने को इसमें बताना है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट की जो खान है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों इसमें रंपा। कौन सी है, रंपा। सीसा की कौन सी है, तो दोस्तों सीसा दस्ता की तो आप सभी को पता है जावर है। ठीक है, लवण की कौन सी है, तो दोस्तों इसमें जो लवण की है वो है दोस्तों डीडवाना। ठीक है, और चांदी की कौन सी है, तो दोस्तों बेल्लारी। चांदी की कौन सी है, तो ये बेल्लारी है। बेल्लारी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 4 2 1, यानी कि अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि कौन सा खनिज है वो दोस्तों कौन से राज्य में उसका उत्खनन किया जाता है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब्रक का जो उत्पादन है, अब्रक का जो उत्पादन है वो किया जाता है दोस्तों कहाँ पर, तो दोस्तों ये किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेल्लोर, गुंटूर और कोडप्पा ये 3 खाने हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब्रक की। मैग्नीज का उत्पादन है वो दोस्तों ओडिशा में किया जाता है। तांबा का उत्पादन दोस्तों राजस्थान में किया जाता है। और सोना का उत्पादन है वो दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न बहुत शानदार के लेवल के हैं। ठीक है, और 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, मन लगा के देखना है। ऐसे नहीं कि 4-5 प्रश्न आपके गलत हो गए तो आप देखना छोड़ दीजिए, बोले यार नहीं मेरे को तो नहीं आता है। चाहे आपका टॉपिक पढ़ा हुआ हो या चाहे नहीं पढ़ा हुआ हो, फिर भी आपको दोस्तों ये प्रश्न देखने हैं, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों को। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन से खनिज की कौन सी खान है वो कहाँ पर है वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखा है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की खान है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों बलाघाट। कौन सी है, बलाघाट। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मैग्नीज की खान कौन सी है, तो वो है बलाघाट। ठीक है, लौह अयस्क की, तो दोस्तों लोहा अयस्क की है बस्तर। लोहा अयस्क की कौन सी है, तो वो है बस्तर, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, बस्तर। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें बॉक्साइट की कौन सी है, तो वो है मांडला। और कोयला की कौन सी है, तो वो है शहडोल। कोयला की कौन सी है, शहडोल। तो मित्रों इसमें सारे के सारे हैं वो सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1 2 3 4, इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है खनिज और सूची सेकंड में है स्थान। ठीक है, अपने को क्या करना है इसमें भी दोस्तों अपने को सुमेलित करना है साहब। अब देखिए सुमेलित करते हैं। कोयला की खान है वो कौन सी है, तो दोस्तों बताइए वो है गिरिडीह है। ठीक है, कोयले की कौन सी है, गिरिडीह है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। कहां पर है ये, तो ये झारखंड में है। ठीक है, तांबा की है वो कौन सी खान है बताइए, तो दोस्तों तांबा की है, इसमें तांबा है वो अलवर में उत्पादित होता है। ठीक है, अलवर में भी होता है, झुंझुनू में भी होता है। ठीक है, और मैग्नीज की खान है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों मैग्नीज की जो खान है वो है दोस्तों धारवाड़ में। कहाँ पर है, धारवाड़ में। कहाँ पर है, धारवाड़ में। और लिग्नाइट की है दोस्तों जयकोंडम। लिग्नाइट की कहाँ पर है, जयकोंडम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 3 4 2। 1 3 4 2 यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अब्रक प्राप्त होता है, तो दोस्तों कहाँ से होता है सर्वोत्तम किस्म का अब्रक है, तो दोस्तों ये कहाँ से होता है, ये होता है दोस्तों हजारीबाग से। कहाँ से होता है, हजारीबाग से होता है। तो दोस्तों देखिए, हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में, ये झारखंड में ये इसका अब्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में ताम्र स्वर्ण लोह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है, यानी कि तांबा कहाँ पर पाया जाता है, उसके बाद में स्वर्ण कहाँ पर है। ठीक है, और लोह अयस्क है वो कहाँ पर है, फिर कोयला कहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छा प्रश्न आप है यहाँ पर, बहुत ही शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि कोलार की खान है वो कौन सी है, तो वो सोने की खान है। अब कोलार किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, स्वर्ण कितने नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। ताम्र स्वर्ण दूसरे नंबर पे है ना। अब दोस्तों अपना राइट आंसर है वो 1 और 3 में से हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से होगा। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कोयला। ठीक है, अब कोयला की खान कौन सी है, तो दोस्तों झारिया में है कोयले की खान। ठीक है, और यहाँ पे चौथे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय दे रखा, जो कि अपना गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ताम्र जो क्षेत्र है वो कौन सा है, क्षेत्रीय, और स्वर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है, वो कोलार, और लोह अयस्क का उत्पादन है वो कुंद्रेमुख में किया जाता है, और कोयले का किया जाता है दोस्तों झरिया में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है केंद्र और सूची सेकंड में है खनिज। बताइए कौन से खनिज का कौन सा केंद्र है। देखिए मुकम में दोस्तों कोयला खनिज का उत्पादन किया जाता है। डल्ली राजहरा में दोस्तों लोहा अयस्क का, और कोरापुट में दोस्तों बॉक्साइट, और चित्रदुर्ग में दोस्तों मैग्नीज। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 1 4 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान है वो कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यूरेनियम की खान है वो कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों जादूगोड़ा। यूरेनियम की खान कहाँ पर है, तो जादूगोड़ा कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में टिन का अग्रगण्य उत्पादक है। बताइए टिन का अग्रण्य उत्पादक है तो कौन है टिन का अग्रण्य उत्पादक, तो दोस्तों वो है इसमें हजारीबाग। टिन का एक तो है हजारीबाग झारखंड। अब यहाँ पे दोस्तों हजारीबाग झारखंड दे नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, तो दोस्तों दूसरा नंबर आता है किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता है दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। सिंह भूमि है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये तांबा के लिए। सिंह भूमि, हजारीबाग, संथाल, परगना, ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। ठीक है, और ये तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
61 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महाराष्ट्र। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को अपने को इसमें छांटना है, ठीक है। दोस्तों आप सभी को पता है, ठीक है, यहां पे क्या पूछा गया कि कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसमें 50%। उसके बाद में झारखंड, इसमें 40%, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में उड़ीसा, ये 4 नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 2 1 4, 3 2 1 4। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कोयला भंडार में, ठीक है, कोयला भंडार में पश्चिम बंगाल और झारखंड है वो 90% कोयले का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है, जिसमें से 40% अकेला झारखंड करता है। तो 50% पश्चिम बंगाल और बाकी के करते हैं सब धीरे धीरे। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला की खान कहां पर है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और बेलाडीला की जो खान है वो दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों लोहा अयस्क की खान है ये बेलाडीला की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें लोहा अयस्क की खान है बेलाडीला। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि इस लोहा का जो निर्यात किया जाता है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें झारखंड। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। आगे देखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों सभी को पता है तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, बताइए। कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य है वो कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है पूछा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान, ठीक है। ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है वो नहीं है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, ठीक है, ये क्या है, ये दोस्तों कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। लेकिन राजस्थान में दोस्तों इतना नहीं होता है लेकिन ना के बराबर ही होता है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों एक तो चंद्रपुर, एक बल्लारपुर, ये 2 खाने हैं महाराष्ट्र के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो दोस्तों आप सभी को पता है रानीगंज, बर्दवान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि, ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर खाने हैं कोयले की, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और छत्तीसगढ़ में है कोरबा, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मध्य प्रदेश और ओडिशा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है लौह अयस्क क्षेत्र और सूची सेकंड में है राज्य। यहां पे देखिए दल्ली राजहरा है, ये दोस्तों कहां पर है बताइए। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। कुंद्रेमुख है, कुंद्रेमुख कहां पर है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। और बादाम पहाड़ है, ये कहां पर है, तो दोस्तों ये ओडिशा में है। और नुआ मुंडी है, ये कहां पर है, तो दोस्तों ये झारखंड में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, ठीक है। यहाँ पे जो लोहा अयस्क क्षेत्र दल्ली राजहरा ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में। कुंद्रेमुख कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। बादाम पहाड़ है, तो ये कहाँ पर है, ओडिशा में है। और ये नुआ मुंडी कहाँ पर है, झारखंड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 3 1 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है।
देखिए वापस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कौन सा क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको इसमें बताना है। देखिए हजारीबाग, हजारीबाग है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हजारीबाग, ठीक है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के लिए प्रसिद्ध है हजारीबाग, ठीक है। और देखिए नई वैली, नई वैली है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। और झरिया है, झरिया दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो दोस्तों सीधा अब झरिया है 2 है, ठीक है, तो आप कोई से में भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जो झारिया है ये दोस्तों कोयले की भी खान है और झारिया में दोस्तों लोहे की भी खान है, ठीक है। ये भी आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत में अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अलंकेश्वर है ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात में ये स्थित है और ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें, ठीक है, पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीर युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें रायपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो, सॉरी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रायपुर। आगे देखिए सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान है, ठीक है। सुमेलित करना है साहब कौन सा खनिज है वो कहां पर उसका उत्पादन किया जाता है। तांबा यहां पर आ गया अलवर, ठीक है, और यहां पर दोस्तों कोयला, ठीक है। अब देखिए कोयला है ये दोस्तों गिरिडीह है, ठीक है, मैंने आपको बताया था गिरिडीह कहां पर है, तो ये झारखंड में है, ठीक है, ये कोयले की खान है ये गिरिडीह में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है, जो मैग्नीज है ये दोस्तों धारवाड़ में और भूरा कोयला है ये जयकोंडम में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजस्थान। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हासपेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोलार, रामगिरी और हट्टी, ये तीनों क्या है? ये तीनों दोस्तों क्या है? तो ये सोने की खान है। किसकी खाने हैं? ये सोने की खान है, यह आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। कोलार, हट्टी, कोलार और हट्टी है ये कर्नाटक में है, ठीक है। चित्तूर और अनंतपुर है ये आंध्र प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है हासपेट, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक्र नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है, याद रखना है आपको। इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? कौन सा शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? बताइए। वो है दोस्तों धारवाड़ क्षेत्र, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। आगे देखिए भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये केंद्र है हैदराबाद में। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है दोस्तों, जादूगोड़ा की जो खान है ये झारखंड में है और इसमें यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम हैं, बताइए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों कोयला के 3 अग्रण्य उत्पादक अवरोही क्रम है। तो सबसे ज्यादा कोयला यहाँ पे एक तो पश्चिम बंगाल में होता है, एक झारखंड में होता है, तो झारखंड आएगा इसमें पहले नंबर पर, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। खेतड़ी में एक तरफ तो खनिज है, दूसरी तरफ उनकी खाने हैं, ठीक है। कहां पर है, देखिए खेतड़ी के अंदर तांबा, ठीक है, और यहाँ पे हजारीबाग दे रखा है, ठीक है। और हजारीबाग में दोस्तों किसका उत्पादन होता है, तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अब्रक का जो उत्पादन है वो हजारीबाग में होता है, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे पलामू और क्योंझर, ठीक है। पलामू के अंदर दोस्तों क्या होता है बताइए, पलामू के अंदर दोस्तों बॉक्साइट का उत्पादन होता है, पलामू के अंदर बॉक्साइट का, और क्योंझर के अंदर दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 4-3-1-2, 4-3-1-2, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया, पीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, बताइए कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो है दोस्तों रानीगंज में, ठीक है। कहां पर, रानीगंज के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें रानीगंज, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सिंह भूमि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सिंह भूमि झारखंड है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह राज्य, यानी कि वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में आगे है, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों महाराष्ट्र, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें गुजरात में वडोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान में कौन सा पत्थर निकाला जाता है, बताइए। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया था, ये एमपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर सफेद संगमरमर हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, तो कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है, ये भी दोस्तों आरआरबी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये है दोस्तों राजस्थान, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ये मैंने आपको बताया ना अभी। आगे देखिए, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है दोस्तों ओडिशा, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। आगे देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं, एसएससी के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रायपुर में, ठीक है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है, तो उत्तम किस्म के लोहे अयस्क की जो प्राप्ति है वो दोस्तों बेलाडीला से होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बेलाडीला से होती है, ठीक है। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में। आगे देखिए, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है झरिया, तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लोह अयस्क, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, लोह अयस्क, बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कर्नाटक में है। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद में है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुम्मापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया, बताइए किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुम्मापल्ली यानी कि तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सबसे बड़ी यूरेनियम की खाने हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, आरआरबी में प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों, बेलाडीला है ये लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए इसमें झारिया कोयला की खाने देश के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है, भारत में यूरेनियम की खदान है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों जादूगोड़ा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है, तो अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों बताइए, अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है वो है दोस्तों झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ पर उपलब्ध है, तो ये दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, जिप्सम है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पर उत्पादन है, तो ये राजस्थान में है, बीकानेर और जोधपुर में ये सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों थोरियम में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।